आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 19। कहानी का टाइटल है युग की जेलेसी। तो चलिए कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। यार आप लोग ना ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, वॉच तो आते हैं बट लाइक्स नहीं करते हो, क्यों? अच्छी नहीं लगती मेरी वीडियोस? अगर नहीं अच्छी लगती तो भी बताओ क्या कमी है, कैसी कमी है, मैं उसे दूर करूँगी। बट एटलीस्ट लाइक करो, कमेंट तो करो मेरे को। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद है कि नहीं है, मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तो समझ लीजिए आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स ये डिपेंड करते हैं कि मुझे ये स्टोरी कितनी दूर तक आगे ले जानी है। तो आपको भर भर के लाइक करना है और कमेंट करना है, और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं कहानी को शुरू करती हूँ। रूहानी की शादी की बात जब युग को पता चली तो उसके तो होश ही उड़ गए। एक पल में उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसकी रूहानी की शादी होने जा रही है, वो भी किसी और से, जबकि रूहानी से तो युग प्यार करता है, वो भी बेहिसाब प्यार। लेकिन कभी भी युग ने हिम्मत नहीं हुई कि वह रूहानी से अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था अब वो किसी और की होने जा रही थी। युग ज़मीन पे बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बोलता है, ऐसा क्यों किया रूहानी तुमने मेरे साथ? मैं मानता हूँ अपने दिल की बात मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई, लेकिन तुम मुझे समझ नहीं पाई और किसी और से शादी करने चली गई, जबकि तुम्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए जब से सबसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कल तुम्हारी सगाई है और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। इतना पराया हो गया हूँ क्या? युग ने अपनी आंखों से आंसू को पोंछा और अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोलता है, आ रहा हूँ रूहानी तुमसे बात करने के लिए। तुम अपने दोस्त से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो आखिर? इतना कहकर युग ने अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और जल्दी से घर के बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर वह ओबरॉय हाउस के लिए निकल गया। इन दिनों ओबरॉय हाउस मिशा इन दिनों कपूर हाउस गई हुई थी, क्योंकि उसके भाई की शादी जो थी उसे काफ़ी तैयारियां भी करनी थी। वहीं ओबरॉय हाउस युग की गाड़ी ओबरॉय हाउस के आकर बाहर रुकती है। युग तेजी से बंगले के अंदर आया तो उसने देखा कि वहां पर सगाई की तैयारियां चल रही हैं। बंगले को पूरा सजाया जा रहा है। कल यहाँ पर सगाई जो होने वाली थी, यह सब देखकर उसको बहुत दुख हो रहा था। उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था कि वह इस घर का दामाद बनेगा, लेकिन आज सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। युग ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और अंदर आ गया, जहाँ पर लड्डू इधर उधर हॉल में डोल रहा था। उसके हाथ में फूलों की माला थी, जिसमें से फूल तोड़ तोड़ कर वह ज़मीन पर फेंक रहा था। लड्डू की नज़र जब युग पे पड़ी तो वह भागता हुआ उसके पास आया और एटीट्यूड के साथ बोलता है, हेलो मिस्टर युग भैया, आप कैसे हैं? युग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर भी वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। युग को उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि लड्डू हमेशा से ही युग को पसंद नहीं करता था। युग ने उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ से जाने लगा। लड्डू वापस अपने खेलने में बिजी हो गया, इधर उधर भागने लगा। युग को आगे बढ़ा तभी वह रूहानी की बुआ से जा मिला। हॉल में बैठकर सर्वेंट कुछ काम कर रहे थे। युग ने उनके पैर छुए और रूहानी की बुआ जी बहुत खुश हो गई। उनसे वह बातें करने लगी। तभी युग बोलता है, रूहानी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। रमा जी ने उन्हें बताया कि रूहानी अपने कमरे में है। युग ने हाँ कह दिया और वह सीधा ऊपर रूहानी के कमरे में चला गया।
उसने हौले से कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखता है कि कमरे में बहुत कम रोशनी थी। खिड़की खुली थी, उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। खिड़की के पास एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उस हल्की रोशनी में वो लड़की बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका बदन पूरा उभर कर दिख रहा था। ध्रुव तो रूहानी को पीछे से ही देख रहा था और उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। युग रूहानी की तरफ बढ़ने लगा। वो एकटक बिना पल के झपकाए रूहानी को ही देखे जा रहा था। रूहानी उदास सी खड़ी थी और बाहर देख रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। वो अचानक से मुड़ी तो युग से टकरा गई और गिरने ही वाली थी कि तभी युग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। रूहानी ने युग को देखा और हैरानी से बोलती है, तुम हो? मुझे लगा पता नहीं कौन आया है, इसलिए मैं घबरा गई। इतना कहकर रूहानी ने युग से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये देखकर युग को बहुत बुरा लगा। वह बोला, अब मेरा हाथ भी पकड़ना भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा नहीं हूँ? हाँ, बोलो रूही। रूहानी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम इतने दूर तक सोचते हो? हे भगवान, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे बुरा लगा। अरे मैं अपनी ड्रेस सही कर रही थी, इसलिए मैंने अपना हाथ हटा लिया। लो वापस पकड़ लो मेरा हाथ। ऐसा कहकर रूहानी ने युग का हाथ पकड़ लिया। युग को बहुत सुकून मिल रहा था। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह उसे कैसे बताए कि आज उसका युग बहुत दुखी है। रूहानी युग के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, मैं उदास हूँ, मुझे समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों उदास हो? युग, मेरी उदासी की बात तो तुम छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मुझे कुछ समझती भी हो या नहीं? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। रूहानी, और तो कल ही तो तुम्हारी सगाई है और परसों शादी। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस बारे में बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। युग की बातें सुनकर रूहानी उदास हो गई और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूं? सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या कहूं, किसे इनवाइट करूं या किसे इनवाइट ना करूं। तुम तो मेरी फैमिली जैसे हो, इसलिए मुझे समझो, मैं खुद मजबूर हूँ। युग ने रूहानी के हाथ तो कस के पकड़ लिया और बेचैन होकर बोलता है, रूहानी, तुम सच में उस अथर्व कपूर से शादी करने जा रही हो? तुम्हें उसके स्वभाव के बारे में पता भी है? वह कितना खतरनाक आदमी है। वह कभी मुस्कुराता तक नहीं, न कभी हंसता है। उसके अंदर कोई भी भावना नहीं है। वह अपनी जिंदगी पत्थर की तरह जीता है। उसे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। जो इंसान अपने परिवार वालों से बात नहीं करता, ना रिश्तों को समझता है, ना ही वो किसी रिश्ते को निभा सकता है। तो तुम खुद सोचो। मैंने तो सुना है कि वह अपने माँ बाप से भी बहुत कम ही बातें करता है, और ऐसे इंसान के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हो। रूहानी, तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया? युग की बातें सुनकर रूहानी उदास होते हुए बोलती है, मैंने कोई फैसला नहीं लिया और ना ही इसमें मेरी मर्जी शामिल है। जो पापा ने तय किया मैंने बस वही किया। कपूर फैमिली ने मेरे लिए रिश्ता आया था उनके घर से, तो ये रिश्ता पापा हमेशा से ही करवाना चाहते थे और उन्होंने हाँ कह दिया, और अब मैं ना नहीं कह सकती, क्योंकि पापा की खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। और रही बात अथर्व कपूर के स्वभाव की, तो उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन 1 मिनट के लिए, सही बात, जब मैं उनसे मिली थी तब मुझे ऐसा लगा कि वो बुरे नहीं हैं। भले वे घमंडी और गुस्सैल हैं, लेकिन शायद उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी है जिसे वे बाहर नहीं आने देना चाहते।
युग गुस्से में बोलता है, तुम्हें सिर्फ भ्रम है। ऐसा अथर्व कपूर बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो औरतों की इज्जत नहीं करता। हाँ, वह औरतों की बहुत इज्जत करता है, उनसे दूरी बनाकर रखता है, लेकिन वह रिश्तों को निभाना नहीं जानता। रूहानी और शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहोगे? क्या तुम अथर कपूर से प्यार करती हो? बताओ मुझे। रूहानी, प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो उस इंसान से इतना ही जानती थी कि मैं तो उस इंसान को इतना भी जानती नहीं हूँ, तो प्यार कहाँ से होगा। लेकिन हाँ, मैं एक नया रिश्ता निभाने जा रही हूँ उसके साथ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। देखना ये है कि वे अपनी कितनी कोशिश करते हैं। युग को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत जलन भी महसूस हो रही थी, इसलिए वह गुस्से में बोलता है, रूहानी, तुम मजबूरी के रिश्ते में क्यों बंध रही हो? अगर हमें उस इंसान से प्यार नहीं तो हम उससे शादी कैसे कर सकते हैं? ऐसे इंसान के साथ तुम कैसे रहोगी? रूहानी, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में प्यार हो, और इंडिया में ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही होती है, जो माँ बाप की खुशी से होती है। लड़का लड़की कौन सा एक दूसरे को पहले से जानते हैं? शादी के बाद ही वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है। मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय कर दिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही तो किया होगा। जब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब जो मेरी किस्मत में लिखा है वह मेरे साथ होकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता, ना तुम और ना ही मैं और ना ही मिस्टर अथर्व। रूहानी की बातों से युग को काफ़ी बुरा लग रहा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि रूहानी अथर्व से शादी ना करे, लेकिन रूहानी उसकी बात को सुन ही नहीं रही थी। युग रूहानी के चेहरे को लगातार देख रहा था, लेकिन रूहानी और युग को लेकिन रूहानी को युग को नहीं पता था कि कमरे के दरवाजे पर उन दोनों को लड्डू देख रहा है, और उन दोनों की तस्वीरें भी ले ली थी। लड्डू ने गुस्से में युग को घूरते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरी लूही के हाथ को पकड़ने की? जब देखो तभी लूही से चिपकता रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मेरी लूही से चिपकने का हक सिर्फ मुझे और मिस्टर अथर्व कपूर को है, और किसी को भी नहीं। मैं ये फोटो मिस्टर कपूर को अभी भेजूंगा, बताऊंगा कि देखो युग क्या कर रहा है लूही के साथ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो, और आप इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट में। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ सिर्फ दुनिया FM जान के साथ।